बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो आप भी हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। करेंगे ऑल्ट का बटन प्रेस करके और माउस का बटन क्लिक करते हुए डायरेक्शन दे देंगे, तो इससे ये होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाता है। सेम साइज सेम लुक में हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरह से इसका कॉपी पेस्ट करने का तरीका ये भी है, कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी कर दें। कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसका एक और तरीका ये है कि जैसे ही मैं ये चाहता हूँ कि इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इसकी कॉपी बन जाए, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल एफ से पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एफ का मतलब ये है पेस्ट इन फ्रंट। तो अब आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको क्लिक करके मूव करता हूँ तो ये अलग से एक ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाता है। और इसी तरह से हमारे पास एक शॉर्टकट की और है, जैसा कि मैं ऑल्ट को प्रेस करते इसकी डुप्लीकेट लेता हूं और अब मेरा जो लास्ट एक्शन था वो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना था। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल डी प्रेस करने से ये होगा कि जो आपका लास्ट एक्शन होता है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कंट्रोल डी के ज़रिए से अपना लास्ट एक्शन जो है रिपीट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब यहाँ पर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करके एक और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट को प्रेस करके तीसरे पर, फिर इस चौथे पर। तो शिफ्ट को प्रेस करते हुए आपने इन सबको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं और दोबारा क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग होंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि एट ए टाइम सारे एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे। सबको सेलेक्ट करने के बाद एक तो तरीका ये है, इसी ऑब्जेक्ट पर रहते हुए अगर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पर ऑप्शन है ग्रुप का, तो आप इसको ग्रुप करते हैं। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो ये है कि आप इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दें। कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाता है। और इसी तरह से अगर आपने इसको अनसेलेक्ट किया और दोबारा से सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि ये सारे ग्रुप्ड हैं इस टाइप। और इसी तरह से अगर मैं आगे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ अब इनको अलग अलग किया जाए, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है अनग्रुप, तो यहाँ से भी आप अनग्रुप कर सकते हो। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट जी। तो जब आप कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट अनग्रुप हो जाएंगे। अगर आप इसको अनसेलेक्ट करके दोबारा सेलेक्ट करें तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारे अलग अलग हो चुके हैं। तो इसी तरह से ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं। और इसी तरह हमारे पास एक की है शिफ्ट की। तो शिफ्ट की के यूजेस देख लेते हैं कि किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि शिफ्ट हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। जैसा कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि उसकी जो लुक है वो एज इट इज़ वैसी ही रहे जैसे मैंने बनाई है, उसकी लुक चेंज ना हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये एक स्क्वायर बनाया हुआ है मैंने, अगर मैं ये करूं कि इसको ऐसे ही रिसाइज करूं तो आप देख सकते हो कि ये जो है प्रॉपर रिसाइज नहीं हो रहा, इसकी लुक जो है चेंज हो गई है। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि इसकी जो लुक है एज इट इज़ ऐसे ही रहे जैसे बनी हुई है, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट को प्रेस करोगे और कहीं से भी आप इसको रिसाइज कर लो, चाहे आप उसको स्मॉल कर रहे हो चाहे आप उसको लार्ज कर रहे हो, तो जैसे मर्जी आप इसको रिसाइज कर सकते हो। तो इसी तरह से एक यूज़ हो गया शिफ्ट का। इसके बाद जो इसका दूसरा यूज़ है वो ये है कि आप एट ए टाइम शिफ्ट के ज़रिए से बहुत सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट को प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर तीसरे पर और फिर चौथे पर, जितना मर्जी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट का काम क्या है कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमने बात की थी कि एक से ज़्यादा पॉइंट्स को भी हम इसके ज़रिए से सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसकी हम एग्जांपल लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए से। जैसे मैं यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पर आके देखा कि मेरे पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स अवेलेबल हैं मेरे ऑब्जेक्ट में।
तो मैंने जैसे ही किसी एक पॉइंट पर क्लिक किया, अब बाकी जो पॉइंट है सारे वो हाइड हो चुके। अब मैं चाहता हूं जो मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया इसके साथ मैं एक और पॉइंट भी सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर आके क्लिक कर दें। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पॉइंट्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। एट ए टाइम आप एक से ज़्यादा पॉइंट्स शिफ्ट के जरिए से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही इसको मैं मूव करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो ये दोनों सिलेक्टेड ही रहेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास शिफ्ट को मैंने जैसे आपको बताया कि हम अपने ऑब्जेक्ट को मेंटेन रखने के लिए या किसी भी शेप को मेंटेन रखने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो वो देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा, मेरे पास ऑप्शन है रेक्टेंगल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स। तो जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ रेक्टेंगल, अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, तो ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं बन रहा। मैं चाहता हूँ इसको प्रॉपर स्क्वायर बनाना है, तो ये अभी रेक्टेंगल तो बन रहा है। रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी विड्थ और हाइट सेम नहीं होती। तो हमें इस तरह से चाहिए कि प्रॉपर स्क्वायर चाहिए जिसके 4 कॉर्नर सेम हो। तो मैं शिफ्ट को प्रेस करके इसको ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक प्रॉपर स्क्वायर बन जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है इलिप्स का। अगर मैं इलिप्स यहाँ पर देखूँ तो ये बिल्कुल अजीब सा ओवल शेप में या एक शेप में बन रहा होता है, ठीक है। अगर मैं इसको चाहता हूं कि प्रॉपर गोल सर्कल बनाना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके ड्रॉ कर दें तो ये प्रॉपर गोल सर्कल बन जाता है। तो इस तरह से आप शिफ्ट के जरिए से अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपनी शेप्स को मेंटेन रख सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज थी। इंशाल्लाह जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी हम मज़ीद शॉर्टकट कीज भी साथ साथ देखेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।